हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की जो टॉपिक है हमारी प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसमें बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है और वो भी 6 नंबर का आता है। और बच्चों के लिए ये प्रश्नावली जो है थोड़ी सी बच्चे अपने दिमाग में रखते हैं कि ये टफ प्रश्नावली है, हार्ड प्रश्नावली है, बल्कि मेरा मानना ये है कि मेरा तर्क तो ये है कि ये प्रश्नावली बहुत ईजी है। अगर आप इसकी थोड़ी सी 5-7 जो सर्वसमीकाएं हैं वो और इसके जो फॉर्मूले हैं अगर उनको आप कंठस्थ याद रखो तो इससे इजी प्रश्नावली आपकी बुक में नहीं होगी। तो इसमें जो हैं वो फॉर्मूले और सर्वसमीकाएं हैं उस पर डिपेंड है, बल्कि ये प्रश्नावली बहुत ही इजी है। तो हम पहले चर्चा करते हैं फॉर्मूले पर, इनकी जो सर्वसमीकाएं हैं और फॉर्मूले हैं उन पर। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी सर्वसमीकाएं फॉर्मूले हैं वो क्या हैं कि पहला फॉर्मूला जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इनका मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। अब इससे देखो 2 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे कि पहला तो ये हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन इक्वल होता है 1/कोसेक, 1/कोसेक। और अगर कोसेक का मान निकालें, कोसेक का मान निकालें तो वो होता है 1/साइन, 1/साइन थीटा। तो हमें ये याद रखना है, ये याद रखना है। दूसरा, ये जब फर्स्ट बात आ गई, नंबर 2 दूसरी बात, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका गुणनफल 1 होता है। इनका गुणनफल भी क्या होता है? 1 होता है। तो इससे भी 2 सूत्र बनते हैं। क्या बनता है? पहला ये बनता है कि कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। ऐसे ही 3 नंबर बात जो आती है उसमें ये आती है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इनका गुणनफल भी क्या होता है? 1 होता है। अब इसमें भी 2 फॉर्मूले बनते हैं कि टेन थीटा इक्वल होगा 1/कोट थीटा, क्योंकि टेन का मान निकालेंगे तो कोट भाग में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर हम कोट का मान निकालें, कोट थीटा का मान निकालें तो 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। और इसमें 2 बातें और हैं। टेन और कोट का मान साइन के पदों में, साइन कोस के पदों में, टेन और कोट का मान साइन कोस के पदों में। इसमें एक ये भी होता है कि टेन थीटा का मान साइन अपॉन कोस भी होता है, साइन अपॉन कोस थीटा, जो अधिकतर यही काम में लेते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा कोट थीटा है, कोट थीटा का मान होता है कोस अपॉन साइन, इसी का अपोजिट कोस अपॉन साइन थीटा। मतलब 2 4 तो ये हैं, 2 ये हैं, 6 2 ये हैं, 8 फॉर्मूले तो ये याद रखने हैं। इसके बाद में इसकी 3 सर्वसमीकाएं हैं। नंबर 4 हम सर्वसमीकाओं के बारे में चर्चा करें। सर्वसमीकाएं, ये रिवीजन क्लास है आपकी, इसलिए थोड़ा सा इसमें शॉर्टली पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको बेसिकली बातें जो हैं वो पहले पढ़ाई हुई भी हैं। तो सर्वसमीकाओं में पहली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कहीं भी आ जाए क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब इससे क्या होगा कि 2 और बनेंगे। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर हम निकालना चाहें तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का मान 1 - कोस स्क्वायर भी थीटा भी होता है। अगर अकेले साइन का मान निकालना हो आपको, केवल साइन का मान, साइन थीटा का मान, तो ये होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर आते हैं तो इस पर क्या लग जाता है? रूट। इसको हम ये भी बोलते हैं कि साइन का मान कोस के पदों में, साइन का मान कोस के पदों में। ऐसे ही इसमें एक और बनता है कि हम कोस स्क्वायर को निकालें, कोस स्क्वायर को, तो ये होता है 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर। और अकेला कोस का मान निकालें तो ये होता है √1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर। तो 3 बनती हैं। एक सर्वसमीका, मुख्य सर्वसमीका ये है अपनी, इससे 2 और बनती हैं, तो टोटल हो जाती हैं ये 3। ऐसे ही अगली सर्वसमीका लें तो आती है 1 + टेन स्क्वायर,
थीटा, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही इसमें हम पक्षांतर करके निकालें तो क्या आएगा, अगर tan स्क्वायर का मान निकालें, tan स्क्वायर थीटा का मान, तो वो होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, इस एक का पक्षांतर कर देंगे। ऐसे ही अगर हम tan स्क्वायर का पक्षांतर करें, किसका पक्षांतर करें, tan स्क्वायर का पक्षांतर करें, तो ये ऐसे बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर क्या होता है 1। इस प्रकार से 3 ये हैं, तो इसी से बनती हैं ये मुख्य है, इससे ये 2 और बनती हैं। फिर अगली आती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे 2 और बनती हैं, वो ये बनती हैं, अगर हम कोट स्क्वायर का मान निकालें, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 2 ये बनती हैं। तो ये ही इतने ही फार्मूले इसमें, टोटल पूरी प्रश्नावली जो है 7 की वो इन्हीं पर डिपेंड है। अगर ये आपको कंठस्थ याद हैं तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सरल करना बहुत ही इजी है, क्योंकि जो भी हमें सर्वसमीकरण पूछेंगे, सिद्ध करनी जो आएगी, उसमें आपको क्या रखना है कि टेन और कोट का मान है उसे तो साइन कोस में चेंज कर लेंगे, टेन का मान साइन बटे कोस और कोट का मान कोस बटे साइन में चेंज कर लेंगे। बाकी जो मान है कोई भी कहीं हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे और फिर उसको सरल कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसमें जोड़ बाकी होता है ओनली। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमारी सर्वसमीकरण और फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है, मेन चीज यही है इसमें। अब अगर ये आपको याद है तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल पहला हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के। जैसे ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा और फिर है 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा इक्वल 1। ये हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 1 आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए 1। तो 2 पक्ष हो गए इसमें, LHS और RHS। तो LHS को हम सरल कर रहे हैं, इसको हल करते हैं तो LHS ले रहे हैं हम। अब देखो इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे, ये तीनों गुणा में है, तीनों किस में है, गुणा में है। तो ये एक हमें ये याद होना चाहिए कि ये एक खुद एक सर्वसमीका है। ये क्या है, एक खुद ही सर्वसमीका है। 1 + tan स्क्वायर जो मैंने लिखाई थी आपको कि 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो एक बार मैं इसको पुनः लिख लेता हूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये लो सेम टू सेम, इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया क्योंकि दोनों साइन में है, 1 - साइन और 1 + साइन। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें ये बन गया a + b × a - b, जिसका मतलब होता है a² - b²। ये जो है इसके अकॉर्डिंग है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों सेम है, एक साइन प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, a + b a - b a² - b²। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया a² - b²। अब देखो ये दोनों खुद सर्वसमीका आ गई अपने सामने। तो ये सर्वसमीका है, यहां हम लिखेंगे, ये इसको दिखाएंगे भी कि 1 + tan स्क्वायर है, ये एक सर्वसमीका है जिसका मान होता है सेक स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही हम लिखेंगे यहां ये 1 - साइन स्क्वायर, इसका मान होता है कोस स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो ये दोनों सर्वसमीकाएं, इसकी जगह हमने रख दिया ये, इसकी जगह रख देते हैं ये। तो देखो यहां तो हमने रख दिया 1 + tan स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर थीटा इनटू इसका मान हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका सरल कर दी हमने। अब देखो इसका मान सेक और कोस, ये दोनों, इनमें दोनों में से एक को चेंज करना है।
किसी को भी कर दो, चाहे कोस को कर दो चाहे सेक को कर दो। अगर मैं ये लिखूं कि सेक थीटा, इसका मान ये होता है 1 कोस थीटा। ये हमें पता है कि सेक थीटा का मान क्या होता है 1 कोस थीटा। अगर यहां ये हो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम क्या करेंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इनटू इसका मान 1 सेक स्क्वायर होता है वो नहीं करेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर में चेंज कर दिया इसको हमने 1 कोस स्क्वायर में। यहाँ कोस स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो इसको यही रख लेंगे, क्योंकि जिससे कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और मान क्या आ जाएगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। अगर मान लो आप इसका मान चेंज करना चाहो तो इसका कर लो, चाहे इसका मान हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर के लिए हो जाएगा, तो भी मान 1 ही आएगा। करना 1 का ही है, 1 का ही मान क्या करना है चेंज करना है। ऐसे ही इसी में अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ही मैं बता रहा हूं आपको। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 का एग्जाम्पल, बोर्ड परीक्षा में आने वाले। अगला एग्जाम्पल क्या है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया अभी है कि 1 कोस थीटा रूट 1 कोस थीटा बट्टा 1 कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखो रूट में पहली बात तो आपको याद रखनी है कि रूट में कोई भी सवाल आए उसको सरल करने का तरीका सबसे पहला यही है कि उसका हम परमेयकरण करेंगे, हरों का परमेयकरण। किसका परमेयकरण है? हरों का परमेयकरण। तो हम LHS को ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ये ले रहे हैं। इसको सरल करने पर ये आना चाहिए, तो देखो कैसे आता है। इसका मतलब यह है कि 1 कोस थीटा इस पर भी रूट है और 1 कोस थीटा इस पर भी रूट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 1 कोस थीटा बट्टे में रूट 1 कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं अंश और हर के रूप में। अब इसका क्या करेंगे परमेयकरण। परमेयकरण के लिए होता है हर से इंटू करना विथ अपोजिट चिन्ह। अगर ये प्लस का है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो इसके अंश और हर को, अंश व हर को 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा, साथ में क्या होगा रूट भी, कि रूट 1 कोस थीटा से क्या करेंगे गुणा करेंगे, से क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करने पर अब देखो गुणा करते हैं 1 कोस थीटा मतलब रूट 1 कोस थीटा है बट्टे में रूट 1 कोस थीटा है। इसको गुणा करना है रूट 1 कोस थीटा से और हर को भी गुणा करना है रूट 1 कोस थीटा से। दोनों को गुणा कर दिया हमने। अब देखो सेम संख्या गुणा होती है रूट वाली, तो उसके लिए क्या होता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, रूट से रूट क्लियर हो जाएगा। मतलब रूट कोई भी संख्या हो, जैसे रूट 2 को इंटू करना है रूट 2 से तो 2 ही आता है, रूट 3 को रूट 3 से इंटू करना है तो 3 ही आता है। वैसे रूट 1 को इंटू रूट a से करना है तो a ही आता है। वैसे ही a+b, रूट a+b को इंटू करना है रूट a+b से तो क्या आएगा a+b ही आएगा। ऐसे हमें 1 कोस को रूट 1 कोस से इंटू करेंगे तो 1 कोस आएगा। क्या आएगा 1 कोस। इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1 कोस। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुणा होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट 1 कोस थीटा का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट सरल हो जाता है, हट जाता है। तो ऐसे ही हम अब इन दोनों को गुणा करते हैं। ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मतलब यहां ये सूरज समीकरण लग गई, फार्मूला लग गया a+b इंटू a-b, जिसका मान होता है a² -
बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा इसका मान कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 कोस का वर्ग कोस स्क्वायर। आगे इसको हम सरल करें तो ये आता है 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसका मान होता है साइन स्क्वायर, इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर। इस पर रूट है, इस पर क्या है रूट, तो इस पर भी क्या लगेगा रूट लगेगा। तो ऐसे ही इसका मान क्या हो गया साइन स्क्वायर, रूट साइन स्क्वायर, रूट साइन स्क्वायर। आगे सरल करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा रूट साइन स्क्वायर है तो इसका रूट सरल करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा। अब हमें ये आंसर लाना है, हमारा आंसर ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे कि इसका मतलब है इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग है तो इसको मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, प्लस का चिन्ह कोस बटे साइन थीटा, कोस बटे साइन थीटा। अब देखो 1 बट्टा साइन थीटा का मान होता है कोस 1 थीटा, कोस 1 थीटा, प्लस का चिन्ह कोस बट्टा साइन का मान होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। तो ये आ गया हमारा कोस 1 प्लस कोट थीटा। ये सूत्र ही हैं कि सूत्र आपको लिखाया हुआ है, आप देख लेना चाहिए कि 1 माइनस 1 बट्टा साइन का मान क्या होता है कोस 1 होता है, कोस बट्टा साइन का मान क्या होता है कोट होता है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे तो ये आपका हो गया LHS बराबर RHS, LHS इक्वल RHS, ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल 4 का हो गया आपका। तो अगला एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का एग्जाम्पल मोस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 और 7 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल 6 ले रहे हैं, क्या है कि साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर 2 कोस 1 थीटा, 2 कोस 1 थीटा। ये है हमें 2 कोस 1 थीटा प्रूफ करना है। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि साइन और कोस का मान चेंज नहीं करना पड़ता है लगभग सवालों में, मतलब साइन और कोस का मान चेंज हम करें तो लास्ट में कर सकते हैं जब हमें प्रूफ करना हो कोई कोस 1 के रूप में या सेक के रूप में। तो साइन कोस फर्स्ट में जो है उसको हमें सरल नहीं करना, मतलब उसका मान चेंज नहीं करना, फार्मूला का प्रयोग नहीं करना कि आप कभी ये लग जाओ कि साइन का मान होता है 1 बटा कोस 1, कोस का मान होता है 1 बटा सेक, उसमें भी आप अगर सरल करके करेंगे तो हमें कोस 1 के रूप में लाना है आंसर। तो कोस 1 के रूप में लाना है तो हम लास्ट में जाके सरल कर लेंगे। तो इससे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जोड़ है, ये क्या है कि जोड़ है, इसका जोड़ कर लेते हैं लघुत्तम लेकर के। तो इसका हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं तो क्या आता है लघुत्तम, ये आता है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये लघुत्तम आता है। इस लघुत्तम दोनों लघुत्तम में आ जाएंगे, इस लघुत्तम में इसका भाग देंगे 1 प्लस कोस का, साइन इंटू 1 प्लस कोस में भाग देंगे 1 प्लस कोस का, तो इसमें भाग देंगे 1 प्लस कोस का, तो 1 प्लस कोस क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या साइन। साइन को ऊपर वाले साइन से इंटू करना है, तो साइन को साइन से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस का चिन्ह। अब इसमें इसका भाग देंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो साइन से साइन क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कोस। 1 प्लस कोस को 1 प्लस कोस से इंटू करना है, 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो ये हो जाएगा इसका मतलब 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस यानी कि 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस यानी कि 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर आ गया तो इसको होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे सरल कर लेंगे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, ऐसे इसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे इससे होल स्क्वायर को। तो आगे देखो इसको हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन बट्टे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब मैंने आपको ये बताया था कि कहीं भी आपको साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में मिले, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये देखो दोनों हैं, साइन स्क्वायर प्लस का कोस स्क्वायर, तो इसको हम दोनों को पास पास लिख लेते हैं क्योंकि इनका योगफल क्या होता है? 1 होता है ये, और प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब देखो, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1, तो यहां हम क्या कर लेंगे? 1 प्लस 2 कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया। अब इसको आगे सरल करें हम तो क्या आएगा? इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं, तो क्या आता है? 1 प्लस कोस थीटा बट्टे में क्या है? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस क्लियर हो जाते हैं, बचता क्या है? ये बचता है 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो यहां हम लेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक लेंगे तो इसका बन जाएगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें फर्स्ट में ही साइन कोस में हो, तो साइन कोस के मान को चेंज नहीं करना है, उसे डायरेक्ट सरल करना है, लास्ट में जाकर के हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि आगे के जो एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट वो लेंगे। ओके, धन्यवाद।